भाग्य पत्र का रहस्य। देवलोक में उस दिन एक अनोखी घटना घटी। चित्रगुप्त भाग्य पत्र, वह दिव्य पांडुलिपि जिसमें मनुष्यों के भविष्य, उनके कर्मों और उनके जीवन की आगामी घटनाओं का संपूर्ण वर्णन था, उसका पुनर्लेखन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि ये पांडुलिपि कभी देवलोक से बाहर नहीं जाती, क्योंकि यदि मनुष्य को अपना भविष्य मिल गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। पर उस रात आकाश में एक उग्र आंधी उठी, देवपीठ हिलने लगा और एक चमकते हुए प्रकाश के साथ भाग्यपत्र उनके हाथों से फिसलकर पृथ्वीलोक की ओर गिर पड़ा। चित्रगुप्त हतप्रभ रह गए। यदि ये मनुष्यों के हाथ पड़ा तो संसार का धर्म चक्र ही रुक जाएगा। पृथ्वीलोक, वाराणसी, रात के 2 बजे। गंगा के किनारे छोटा सा घर, जिसमें रहता था 27 वर्षीय अंकित। एक साधारण पर ईमानदार युवक। पढ़ाई अच्छी थी पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। ना नौकरी ना पैसे और परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी। उस रात वो नींद में करवटें बदल रहा था जब अचानक आकाश फटा जैसा लगा। खिड़की से चमकदार प्रकाश अंदर आया और उसके सामने एक पुरानी सुनहरी चमकती हुई पुस्तक आ गिरी। अंकित चौंक कर उठा। पुस्तक के कवर पर लिखा था, भाग्यपत्र, चित्ररक्षक चित्रगुप्त। अंकित हिला भी नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने पुस्तक खोली, शब्द अपने आप चमकने लगे और पन्ने पर लिखा दिखाई दिया, अंकित, ये पुस्तक तुम्हें मिली है, इससे तुम हर व्यक्ति का भविष्य पढ़ सकते हो। अंकित का दिल धड़क उठा। अगली सुबह वो डरा हुआ सा गली में निकला। पहली ही बार उसने अनजाने में सब्जी बेचने वाले एक बूढ़े आदमी की तरफ देखा और उसके मन में स्वतः एक दृश्य उभर आया। एक सड़क दुर्घटना, गाड़ी का ब्रेक फेल, वो बूढ़ा आदमी गिरता हुआ। अंकित घबरा गया। वो दौड़कर बूढ़े के पास गया। काका, आज सड़क पर मत जाना, आपकी जान को खतरा है। बूढ़ा हंस दिया। अरे पगले, सुबह सुबह मजाक मत कर। पर अंकित ने जिद की। उसने बूढ़े की ठेलियां वहीं रोक दी। उसी शाम पता चला, ठीक उसी गली में एक गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था। अगर बूढ़ा सामने होता तो बच नहीं पाता। गली में चर्चा फैल गई, अंकित भविष्य जानता है। कुछ दिनों में उसके घर के बाहर भीड़ लगने लगी। कोई अपने बच्चों के भविष्य के बारे में पूछता, कोई अपने व्यापार की सफलता, कोई बीमारी, कोई रिश्ते। अंकित पुस्तक खोलता और हर व्यक्ति का भविष्य उसके सामने स्पष्ट हो जाता। लोग उसे देवदूत मानने लगे, पर धीरे धीरे ये वरदान अभिशाप बन गया। कई लोग गुस्सा हो जाते जब भविष्य उनके मन का नहीं होता। कुछ लोग रिश्वत देने की कोशिश करते। भाई, मेरा भविष्य थोड़ा बदल दो। अंकित दुखी हो गया। मैं बदल नहीं सकता, बस बता सकता हूँ। एक दिन शहर का सबसे बड़ा नेता विक्रम सिंह अपने कई पहरेदारों के साथ अंकित के घर आया। विक्रम सिंह की नज़र शक्ति पर थी और वो जानना चाहता था, मैं आगे मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं। अंकित ने पुस्तक खोली और उसके सामने दृश्य आया। विक्रम सिंह को चुनाव में हार मिलेगी, उसके घोटाले उजागर होंगे, वो जेल जाएगा। अंकित ने हिम्मत करके कहा, आपका भविष्य सही नहीं है। नेता आग बबूला हो गया। मुझे झूठा बोल रहा है या मेरा भविष्य बदलना नहीं चाहता? वो गुस्से में बोला, उस किताब को मेरे हवाले करो, मुझे भी सबके भविष्य जानने हैं। जब अंकित ने मना किया तो वो पुस्तक छीनने लगा। अंकित भागा, गली, मोड़, सीढ़ियां, पर नेता के लोग पीछे लगे थे। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा, एक सफेद वस्त्रधारी तेजस्वी पुरुष। अंकित ने पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराया, मैं चित्रगुप्त हूँ। चित्रगुप्त ने अंकित से कहा, भाग्यपत्र मनुष्य के लिए नहीं है। यदि हर व्यक्ति अपना भविष्य जान लेगा तो वो कर्म करना बंद कर देगा। डर, लालच और घमंड के कारण संसार नष्ट हो जाएगा। अंकित बोला, पर मैंने तो कई लोगों की जान बचाई, अच्छा काम किया। चित्रगुप्त ने सिर हिलाया, हाँ, और इसलिए ये पुस्तक तुम्हें मिली। तुम्हारे भीतर दया, साहस और सच्चाई थी, पर अब इस शक्ति पर बुरे लोग नजरें गड़ा चुके हैं। दूर से नेता के गार्ड दौड़ते दिख रहे थे। अंकित ने पुस्तक चित्रगुप्त को लौटा दी। इसे वापस ले लीजिए, मैं दुनिया को नष्ट नहीं होने दूंगा। चित्रगुप्त मुस्कुराए,
धन्यवाद अंकित, तुमने साबित कर दिया कि मनुष्य का हृदय अभी भी शुद्ध हो सकता है। फिर उन्होंने एक आखिरी वरदान दिया, तुम भविष्य नहीं देखोगे, लेकिन तुम्हारे निर्णय हमेशा सही दिशा देंगे। तुम्हारी आत्मा अब सत्य का मार्ग पहचानेगी। क्षण भर में वो गायब हो गए। नेता के लोग पहुंचे, पर वहां कोई नहीं था, पुस्तक भी नहीं। अंत, मनुष्य का सबसे बड़ा भविष्य। कई साल बाद अंकित एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। वो लोगों की मदद भविष्य देखकर नहीं, बल्कि सही निर्णयों से करता था। उसने समझ लिया था, भविष्य लिखा हुआ हो सकता है, पर एक अच्छा इंसान अपने कर्मों से किसी भी भविष्य को बदल सकता है। शिक्षा मिलती है, भविष्य जानने से अधिक जरूरी है अच्छे कर्म करना। अगर शक्ति गलत हाथों में जाए तो वरदान भी अभिशाप बन सकता है। सच्चाई और दया हमेशा मनुष्य को सही मार्ग दिखाती है।